नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूं हाड़ौती में आपके साथ, मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो अलग अलग फील्ड में बहुत सारे स्कोप है। और स्पेशली कला की अगर हम बात करें, आर्ट की हम बात करें, तो डांस का आजकल बहुत ज़्यादा बूम देखा जाता है। कई सारे डांस के नए नए फॉर्म्स इजाद हुए हैं। और दोस्तों, पुरानी संस्कृति की अगर हम अपने बात करें तो कथक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है डांस का। और इसे सिर्फ हम डांस फॉर्म ही नहीं कहेंगे, ये एक साधना है। क्योंकि जो लोग कथक सीखते हैं और जो लोग कथक सिखाते हैं वो वाकई पूरी तरह से डूब करके इस साधना में और इस फॉर्म में जो है अपनी मास्टरी हासिल करते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और अपना पूरा जीवन इसी साधना में बिताया और बच्चों को तैयार कर रही हैं। आज भी इस उम्र में भी वो पूरे जोश के साथ में बच्चों को सिखा रही है और अपनी जो संस्कृति है उसे आगे लेकर के जा रही है। और युवाओं को वो प्रेरित कर रही है कि क्यों उन्हें इस फॉर्म से जुड़ना चाहिए, क्यों अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए और क्यों इस तरह के आर्ट फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों, प्रोग्राम में हमारे साथ हैं शशि सक्सेना जी। और जैसा कि हमने बताया कि कथक ये सिखाती है, तो आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। तो मैम, सबसे पहले तो स्वागत करना चाहूँगी आपका प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो मैम, जैसा कि मैंने कहा, आप कथक सिखाती हो और ये सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं, एक साधना है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी की शुरुआत मैम कैसे हुई? मैं काफ़ी छोटी थी जी। सिर्फ 6-7 में पढ़ती थी। उदयपुर की बात है ये। तो उदयपुर में ये मीरा कला मंडल जो है, मीरा कला मंडल एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। एक छोटे से कमरे में भटियानी चौटे के अंदर मैं पैदल गणगौर घाट से पैदल जाया करती थी वहाँ पर डांस कथक सीखने के लिए। उसके बाद तो ये संस्था बहुत बड़ी बन गई। उसके बाद फिर मैं अलवर पहुँच गई। वहाँ पर मेरा सबसे पहले जो गुरु थे कथक के, वो गंडा जिन्होंने मेरे गंडा बांधा था, वो थे सोनलाल जी गांगानी, जो इस समय अभी नहीं है। तो उनसे मैंने काफ़ी सीखा। उसके बाद में ये जयपुर घराने के कथक के जो गुरु हैं, जो संस्थापक हैं, नारायण लाल जी कथक, उनके सुपुत्र श्री चरण गिरधर चांद, उनसे भी मेरे को सौभाग्य मिला कि थोड़ा मैंने उनसे भी सीखा। बल्कि मैं ये कहती हूँ, मेरे को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि उनके साथ प्रोग्राम में मैंने जयपुर में भी रविंद्र मंच पर उनके साथ में नृत्य नाटिका करी थी। और इसके अलावा फिर जो है जयपुर में भी मुझे मौका मिला काफ़ी सीखने का, अलवर में मिला। उसके बाद फिर गुरु लोगों की कृपा से, उनके प्रसाद से, मतलब मैं इस लायक हो गई कि मैंने सोचा कि चलो जो कुछ मेरे गुरुओं का प्रसाद मुझे मिला उसको थोड़ा बांटूं मैं। तो मैंने अपनी खुद की संस्था साधना संगीत संस्थान खोली और काफ़ी साल मैंने यहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षण दिया। मैं और आपको बताऊँ कि एनसीसी कैंप में कई सालों तक मैंने सिखाया। फ्लाइंग विंग को सिखाया 3-4 साल। इसके अलावा और भी हर साल जो यहाँ एयरपोर्ट पर ये कैंप लगा करते थे, वहाँ मैं सिखाने जाती थी। मेरे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसने भी सम्मानित किया, राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरे को सम्मानित किया है। और इसके अलावा जो है मेरे को यहाँ पर जजमेंट के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो नहीं बुलाया गया हो। इसके अलावा DCM की जो रामलीला है, इसमें मैंने 30 साल तक वहाँ पर प्रशिक्षण दिया। रामलीला की कोरियोग्राफी की है, लेकिन सब जो कथक बेस्ड था। कोई भी इस तरह का लाइट, इस तरह के डांस नहीं थे, बल्कि जो वंदनाएं हमारी होती थी, एक दिन राम वंदना, एक दिन शिव वंदना, एक दिन गणेश वंदना, एक दिन सरस्वती वंदना, वो सब हमारी वंदनाएं क्लासिकल बेस्ड थी। हाँ, शास्त्रीय संगीत पर आधारित थी। तो मैम, जर्नी ये आपकी रही जिस तरह की, कई सारे माइलस्टोन आपने अचीव किए, बहुत सारे अचीवमेंट भी आपके रहे। तो ये पैशन आपका कैसे जागृत हुआ? फैमिली में कोई ऐसा माहौल था या किसी को देख कर के आप? बिल्कुल, हम लोग, हमारे तो ये कहूँगी मैं, हमारे ब्लड में ही म्यूज़िक है। क्योंकि मेरे फादर, मदर, मेरी सिस्टर, ब्रदर, मेरा ब्रदर बॉम्बे में कस्टम कमिश्नर है, वो खुद बहुत अच्छा सिंगर है। और उसकी वाइफ इंदिरा सक्सेना जयपुर कमला नेहरू स्कूल में वोकल की टीचर थी, कोटा में भी रही। उनकी छोटी बहन वो भी जो है डांस के लेक्चरर से ही अभी रिटायर हुए, मधु सक्सेना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जीन्स में आपके था वो म्यूजिक और संगीत और नृत्य, ये सारी उसके बिना तो जैसे कोई खाना खाना ज़रूरी है, मेरे को लगता है ऐसा डांस भी ज़रूरी है। मैं भी 3-4 साल के लिए बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी।
फिर मेरा तो वहाँ मन लगा ही नहीं। मैंने कहा मैं इस कला के बिना तो ज़िंदा रह ही नहीं सकती। तो मैं वापस कोटा आ गई और मैंने अभी मतलब 3-4 महीने से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। अभी ये बच्चों की आपने जो परफॉर्मेंस देखी है, ये 1-2 महीने की मेरी तैयारी है। बच्चों ने काफ़ी काम किया है, बच्चे मेहनती हैं, मेरे टैलेंटेड हैं। लेकिन आजकल का जो मैं थोड़ी सी आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, सभी पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ जो कोटा में चल रहा है मेडिकल और इंजीनियरिंग का, तो इससे थोड़ा दूर हटकर और भी ट्रेड्स हैं उनके बारे में सोचें। और संगीत विधा, क्लासिकल विधा तो आजकल कहाँ सिखाने को मिलती है, शुद्ध कथक तो मिलता ही नहीं है। तो क्यों नहीं जो होती जा रही है। बिल्कुल हमारा कल्चरल पॉल्यूशन हो रहा है, तो क्यों नहीं हम इस ट्रेड्स में बच्चों को भेजें। और इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे सब चले जाते हैं ट्यूशन में, कोचिंग में। तो ये बात ज़रूरी है कि बच्चों का टैलेंट जिस तरफ है, अगर पेरेंट्स उस साइड में उनको भेजें तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक अपना कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम जो आप मेहनत कर रहे हैं, बच्चों ने जिस तरह से परफॉर्म किया, साफ हमें वो देखने को मिल रही है। तो कथक के बारे में मैंने ये भी सुना है कि बहुत छोटी उम्र से इसके प्रशिक्षण शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, 5 साल के बच्चे को हम लोग ले लेते हैं। दर्शकों को आप बताएं। हाँ, 5 साल से बच्चे को ले लेते हैं। और इसमें पहले प्रारंभिक क्लासेस होती हैं जैसे अपने एकेडमिक में होती है, तो प्री प्रेप उसी तरीके से इसमें भी होती है। फिर डिप्लोमा होता है 4 साल का, उसके बाद में ग्रेजुएशन होता है, वो 2 साल का होता है। फिर एमए की क्लासेस 2 साल की होती हैं, उसके बाद में पीएचडी होती है। और सभी संस्थाएं जो ये गांधर महाविद्यालय इलाहाबाद है, मेरे पास प्राचीन कला के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सेंटर है, तो वो भी मतलब सब लोग एमए कराते हैं, पीएचडी कराते हैं। तो हमारे बच्चे जो टैलेंटेड होते अच्छे हैं। आजकल राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक और टेस्ट रखा है, मास्टर ऑफ आर्ट का, इस तरह का कोई टेस्ट है, तो उसमें बच्चे जाते हैं, अपियर होते हैं। अगर उसमें क्लियर करते हैं तो उनको पीएचडी का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। क्या बात है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी ये प्रोसेस है जो फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप मास्टरी चाहते हैं। हाँ बिल्कुल चाहते हैं, तो हर एक विधा तो साधना ही चाहती है। बिना मेहनत के, बिना पेरेंट्स के सहयोग के ये सब संभव नहीं है। बिल्कुल। तो मेरी आपकी जैसे मैं बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस की आप लेक्चरर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्लासिकल डांस आप सिखाती, कथक आप सिखाती, तो ये पैशन आपने अपनी जॉब के साथ साथ किस तरह से मैनेज किया? अपना बहुत मैनेज किया। मतलब मेरे को दिन क्या होता है, रात के डीसीएम में आप जानते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसमें काम तो ज़बरदस्त होता है। तो मैं टीचिंग भी करती थी, प्लस फैक्ट्री के फंक्शंस भी करती थी, और उसके बाद एंकरिंग भी करती थी मैं, और ये सारे प्रोग्राम्स और कराती थी। और माँ सरस्वती की कृपा से हमेशा मेरा रिजल्ट 12th बोर्ड का बहुत अच्छे परसेंटेज से आता था। तो मैम ये कथक की फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये जो विधा है, इसमें भाव भंगिमाओं का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, एक्सप्रेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और साथ ही ओवरऑल पर्सनालिटी की भी अगर मैं बात करूं तो जब बच्चे सीखते हैं और जब पूरी तरह से वो सीख के तैयार हो जाते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी में किस तरह के बदलाव आते हैं? सीख के तैयार हो जाते हैं तो देखिए उनकी तो बात करने का लहजा और उनका जो है बॉडी का जो कल्चर है, वो सब बिल्कुल मतलब अलग ही हो जाता है। वैसे बच्चे आप जैसे प्रोग्राम्स में बच्चे करते हैं, यदि कथक बेस्ड बच्चा है तो हज़ारों में पहचाना जाएगा, अलग ही पहचान, बिल्कुल की अलग पहचान होगी किसने कथक सिखाया। बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आजकल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी इसे अडॉप्ट कर रहे हैं, कथक सीख रहे हैं, और आजकल हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शोज जहाँ पर होते हैं वहाँ पर भी इस फॉर्म को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आप युवाओं से जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं? बिल्कुल आए, उनका मोस्ट वेलकम, और वो अच्छे अच्छे गुरुओं को अपना गुरु छान करके देखें। कहता है अपनी हिंदी में कहावत भी है, तो अच्छे गुरुओं को पहचान करके उनके पास जाएं। मैं तो ये कहूँगी कि देखिए महाराज जी वो भी एक जेंट्स थे, गोपी कृष्ण जी, सभी लोग जितने बड़े बड़े कलाकार हुए हैं सब जो ये जेंट्स ही हैं, तो क्यों नहीं लड़के भी इस विधा में आगे बढ़ें, और बढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छा करें, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं तो आप सभी से कहूँगी कि बच्चों के टैलेंट के हिसाब से आप भेजिए। हम तो बैठे हुए हैं दोनों हाथ से देने के लिए, लेकिन कई बार ये मन में ये बात रहती है कि हमारे पास विद्यार्थी नहीं है, किसको दें, और थोड़े दिन सीखते हैं फिर चले जाते हैं, पेरेंट्स आते हैं साहब ये तो कोचिंग जाएगा, इस तरह से। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है कि अपने बच्चे को आप आर्ट फील्ड से ज़रूर जोड़ें, बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसे उभार करके सामने लाएं, और ये जो विधा है ये आपके बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने में भी मदद करेगी। तो बिल्कुल हर किसी को सोचना चाहिए इस बारे में, और क्रिएटिविटी के आर्ट के फील्ड में अपनी कला का प्रदर्शन ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ स्टूडेंट्स से अब बात करते हैं। सबसे पहले तो मैम नाम जानना चाहूँगी आपका? मेरा नाम रुचि सोरल है जी। तो मैम आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कब से आप सीख रही हैं?
मैं मेरे को 3 मंथ से हुए हैं अभी आते हुए। एक्चुअली वैसे ही गुरुजी बचपन से मुझे सिखाते हैं। एक्चुअली जिस स्कूल में मैं गुरुजी टीचिंग करते थे वहाँ पर मैं खुद पढ़ती थी टीचर स्कूल में, तब मैम से गुरुजी से मैंने बहुत सीखा बचपन में। और काफ़ी गैप आ गया बीच में, मैं बीच में चली गई थी बाहर भी, फिर गैप आ गया बीच में, मैं आ नहीं पाई। तो अब मुझे आके इतना अच्छा सा लग रहा है, मुझे लगता है मैंने अपना टाइम क्यों गंवाया जी। तो इस समय मैंने गंवा दिया। वापस से हाँ, अब मैंने पैशन की तरफ बिल्कुल, हाँ, हाँ, बिल्कुल। आपसे ही जानना चाहूंगी, आप वर्किंग है या हाउसवाइफ हैं? मैं वैसे हाउस वाइफ हूँ, लेकिन घर में मैं अभी खुद डांस क्लास चलाती हूँ, बट मैं बॉलीवुड एंड फोक सिखाती हूँ। लेकिन जब से मैंने गुरुजी के पास आना चालू किया है तो मेरी पॉस्चर्स और मेरे फुटवर्क में बहुत फर्क आया है, तो मैं आगे बच्चों को ये कला दे सकूँ, इसलिए मैं आना चाहती हूँ। पॉलिश्ड आप हो गई हैं जब से आपने सीखना शुरू किया। और दोस्तों ये इंटरेस्ट है इनका, ये पैशन है जिसे इन्होंने फॉलो किया है। और आगे अब कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं। और मैम अब आपसे भी जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो नाम बता दें आपका। जी, मेरा नाम रेखा सैनी है जी। तो मैम आप कब से सीख रही हैं? मुझे अभी 1 आध महीना ही हुआ है सीखे हुए, और गुरुदेव से जो सीखा है ना वो बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। ओके, तो बिगिनिंग ही है अभी आपकी। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? इतने बहुत सारे अच्छा, students के बहुत बीच में अच्छा। आप सीख रही मैं हैं। सोचती हूँ कि मैंने बचपन से क्यों नहीं सीखा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता हो ज़्यादा मुझे अच्छा, तो मैं बहुत अच्छा प्रोग्राम दे पाती। लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि जो आज है वो आज बिल्कुल, से जब आप शुरुआत करें शुरुआत तभी से वो ही सही समय होता अच्छा हो है। जाता है। तो मैम आपसे पूछना चाहूंगी, क्या करती हैं आप? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। ओके, तो आप टीचर भी जी, हैं जी। और ये पैशन है मैं आपका? इससे सीखा, मैं क्या है, मुझे कथक में क्या है बहुत रुचि शुरू से बचपन से। लेकिन मुझे जैसे मेरे पड़ोस में मालूम पड़ा कि गुरुदेव जी का वापस आगमन हो चुका है, तो मैं फूली नहीं समाई और तुरंत गुरुजी से संपर्क कर लिया। अगर मैं सीखकर गुरुजी से और बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, मेरे स्कूल के बच्चों को, ताकि लड़का हो लड़की है, ताकि उनमें क्या है, जो अभी जो डांस चल रहा है, जो आज के ज़माने में जो डांस चलते हैं, मतलब जो डांस, जो बॉलीवुड डांस है, उनसे हटकर डांस है, क्योंकि ये हमको ईश्वर से जोड़ता है। इसमें डिसिप्लिन है, अनुशासन है, मर्यादा है, गुरुदेव के प्रति समर्पण की भावना है, और एक स्वच्छता है। एक मतलब कहीं भी आपको गंदापन नजर नहीं आएगा। इनके भाव में पवित्रता है, ईश्वर के प्रति जुड़ने का माध्यम है। पवित्रता का जो भाव है वही इनके पैशन से जुड़ा हुआ है, कि इस फॉर्म में मर्यादा है, सम्मान है, डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। मैम नाम बता दें आपका। निधि शर्मा जी। तो मैम आप कब से सीख रही हैं? मुझे 1 मंथ तक कंप्लीट होएगा। ओके। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपकी सेल्फ डिसिप्लिन आता है, आप टीम वर्क के साथ काम करना सीखते हैं, आपके पोस्चर, स्पेसिफिक पोस्चर आपने देखने को मिलता है, और आपका टाइम जो है वो बहुत अच्छे से बीतता है और बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, बहुत मतलब। अच्छा फील होता है। पैशन है आपका, या किसी को देख करके आप इंस्पायर हुए और आपको लगा कि शुरू करना चाहिए? नहीं, मैंने 8th क्लास में सीखा था, पर मैं उसे कंटिन्यू ना कर पाई थी, तो मैंने उसे आगे बढ़ाते हुए, और फिर मैंने मैम शशि मैम से सीखा, उनको देखा, उनका सबका डांस देखा, तो मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि मुझे करना चाहिए। और मैंने अभी 1 मंथ हुआ है मुझे काम करते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इनका जो पैशन था वो इन्होंने फॉलो किया, और कहते हैं ना कि अपने पैशन को फॉलो करने की कोई उम्र नहीं होती। इनका गैप लगा, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पैशन को नहीं छोड़ा, और आज फिर से कंटिन्यू कर रही है। और आगे कुछ और छोटी छोटी बच्चियाँ भी हमारे साथ है प्रोग्राम में, जिनसे भी हम जानेंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टूडेंट हमारे साथ है, इनसे जानते हैं। नाम बता दें आपका। मेरा नाम अक्षिता भट्ट है, और मैं कौन सी क्लास में अक्षिता? मैं अभी 5th में हूँ। 5th क्लास में। तो कब से आप सीख रही हैं कथक? मैं 3 महीने से सीख रही हूँ। जी। तो पैशन है आपका, या किसी को देख करके आप इंस्पायर हुए, या फैमिली में इस तरह का माहौल है आपके? मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि एक दिन मुझे कथक ज्वाइन करना है, तो मैंने सोचा कथक, मैंने तब तक उसका नाम ही नहीं सुना था। तो जब मैंने कथक ज्वाइन किया तो मेरे को ऐसा लगा कि कथक सिर्फ डांस नहीं है, आप एक वे से गॉड से कनेक्टेड हो उसमें। जी। तो जब से मैंने कथक ज्वाइन किया है, ये कथक, मेरी जो गुरु हैं शशि सक्सेना जी, वो मेरी फैमिली की एक मेंबर बन चुके हैं। क्या बात है। तो आपको लगता है कि गॉड से कनेक्ट आप हो रही हैं जैसे जैसे आप सीख रही हैं? 3 महीने आपको हो गए हैं, तो कैसा आप फील करती, क्या चेंजेस आप फील करती 3 महीने पहले वाली अक्षिता में और अभी की अक्षिता में? मैं पहले मतलब सेल्फ डिसिप्लिन नहीं था मेरे अंदर, और अब जो सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर आ गया है। जी। जो सेल्फ डिसिप्लिन मेरे अंदर आया है, वो सब लोग ऐसे देखकर कहते हैं ये अक्षिता पुरानी वाली नहीं है, ये नई वाली अक्षिता है। तो आगे आपने क्या सोचा अक्षिता? आप सीख रही हैं, आगे फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो इसी ट्रेड को आप एक्सप्लोर करना चाहती हैं, आगे यही करियर बनाना चाहती हैं, कुछ और सोचा है? नहीं, मैं एक्चुअली वेटरिनरी डॉक्टर बनूंगी, लेकिन
जब तक कथक का कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता मैं तब तक करती रहूंगी। यानी कि पैशन को अपना फॉलो करेंगी, और जैसा कि इन्होंने कहा बहुत कम इनकी उम्र है लेकिन ये समझ चुकी है कि अगर आप कथक सीखते हैं तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आता है और आप कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्ट हो जाते हैं। और आगे एक और छोटी सी दोस्त हमारे साथ है, नाम बता दें आपका? जी मेरा नाम समृद्धि जोशी है। ओके समृद्धि, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th में पढ़ती हूँ। 7th में पढ़ती है। और कब से आप सीख रही हैं कथक? मैं 2 से 3 महीना हो चुका है मेरे को कथक 2 से सीखते हुए। 3 महीने हो गए हैं। तो आप किस तरह से महसूस करती हैं 2-3 महीने की आपकी जर्नी हो गई है? मैं ये ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरे में जो अंग है वो अच्छा हो चुका है एकदम। जी। जैसे कथक का अंग होता है एक्सप्रेशन, स्माइल, और कथक के हाथ पाँव जो चलते हैं वो बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं, ग्रूम हो रही है पर्सनालिटी आपकी। तो क्या सोचा है आपने आगे अपने करियर को लेकर के, अगर मैं आपसे पूछूं तो? जी जब तक अगर मेरे को किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया और मेरे को किसी और तरफ जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी, पर अगर नहीं आया तो मैं कथक की तरफ ही जाऊंगी। जी, तो पैशन है आपका और इसे आप फॉलो करेंगी, और इतने सारे साथियों के साथ में आप सीखती हैं तो एक टीम वर्क वाली स्पिरिट भी आप में आती है। तो कैसा फील करते हैं जब आप कथक क्लास में आती है, कितनी एक्साइटेड होती है? एक्साइटेड तो होती हूँ क्योंकि कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती है। गुरुजी डेली कुछ नया नया सिखाती हैं और बहुत मज़ा आता है। और जब घर जाती हूँ तो एकदम एंटरटेनमेंट जैसा लगता है कि हाँ इसमें मन लग रहा है अब। जी, तो कहीं ना कहीं सुकून फील होता है, एक क्रिएटिविटी है जिसे आप जब एक्सप्लोर करते हैं तो वाकई में आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, आप बेहतर बनते जा रहे हैं। और आगे इनसे जानते हैं, नाम बता दें आपका? परिधि हरचंदानी। ओके, तो परिधि आप कब से सीख रही हैं? मेरे को अभी 1-2 महीना होने वाला है। ओके, एज क्या है आपकी? 10। ओके, तो 10 इयर्स की आप हैं और सीख रही हैं, अभी शुरुआती आपने हाँ। की, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा है कि हमारी पूरी हाथ पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है। गुरुजी बहुत अच्छा सिखाती है। हर अलग अलग दिन हम नया ही सीखते हैं कुछ, और फिर घर पे जाके उसको प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छे से आ जाता है। जी। फिर लगता है कि हाँ अब हो जाएगा। तो आपको किसने इंस्पायर किया कि आपको कथक सीखना चाहिए? मेरी मम्मा ने मेरे को एक इंस्पायर करा क्योंकि उनका भी सपना था कथक Okay. सीखने का। तो आपकी मम्मा का सपना था और कहीं ना कहीं आपने फिर वो था ना कि अपनी मम्मा के सपने को आप पूरा करेंगे, आप हाँ, आगे बढ़ेंगी। हाँ। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आप रोजाना क्लास में आते, एक डिसिप्लिन लाइफ में आ हाँ, रहा है, हाँ। आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आप फील कर रही है? जैसे पहले जब कथक नहीं सीखते थे तब डिसिप्लिन नहीं था, सेल्फ डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं जी। था। अब सीखने हैं, अभी 1-2 महीना होने वाले तो डिसिप्लिन आ रहा है अपने अंदर की, हर चीज़ अपने आप करनी है, सब कुछ अपने आप करना है, ऐसा सब कुछ और discipline। पॉजिटिव चेंजेस आप हाँ। फील कर रहे हैं। तो दोस्तों ये स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने बात करी, और इन्होंने छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है इस चीज़ को, और वो फील कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी लाइफ में, उनकी पर्सनालिटी में बदलाव आ रहा है, क्या डिसिप्लिन उनकी लाइफ में आ रहा है, और किस तरह से उनकी जो पूरी पर्सनालिटी है वो निखर करके उभर करके सामने आ रही है। तो दोस्तों ये ताकत होती है किसी भी कला की, किसी भी आर्ट की, जो आपको अपनी संस्कृति से तो जोड़ती है लेकिन साथ ही साथ आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी मदद करती है। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे हमारे साथ तबला वादक हैं, ये संगत करते हैं, और इनसे हम जानेंगे कि क्या इनकी जर्नी रही है। तो सर सबसे पहले तो नाम जानना चाहूँगी आपका? मेरा नाम है मऊराज मैडम। जी, तो सर कब से आप संगत कर रहे हैं तबले पर? मैं 35 साल से बजा रहा हूँ, जी संगत भी दे रहा हूँ जी। गाने के साथ, डांस आपकी के सर शुरुआत कैसे हुई इस जर्नी की? साथ। शुरुआत सबसे पहले तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, जी क्योंकि मेरी माँ के फादर सारंगी बांसुरी वादक जी दोनों ही थे वो, जी और उधर से संगीत लौट के आया इधर। जी। तो संगीत जुड़ा हुआ था आपके परिवार हाँ। से, और वो ही फिर आपने भी हाँ। उसको आगे बढ़ाया। हाँ, जी। तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका मेरे को- पैशन है ये जिसे आप फॉलो कर रहे हाँ, हैं मेरा इतने सालों पैशन से? है ये, और ज़िंदगी मेरी यही है सब कुछ। जी। और मैंने सबके साथ संगत की, बड़े बड़े संगत जो गाने वाले हैं, सिंगर हैं, जी। सबसे पहले मैंने तेजकन राव जी, रेखा राव जी के साथ बजाया। जी फिर उनके छोटे ब्रदर के साथ खूब बजाया, जिनका नाम है आर.डी. राव साहब। जी और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर भारती जी के साथ जो एडबी कॉलेज में लेक्चरर है, उनके साथ खूब बजाया। तो ये मेरा पैशन है और मेरा जीवन ही यही है। जी। तो कैसे सर महसूस कर रहे हैं आप? इतना लंबा सफ़र आपने तय कर लिया है और आगे कई सारे माइलस्टोन आपको भी अचीव करने हैं। वैसे मैंने श्रेया घोषाल के साथ भी खूब बजाया क्या बचपन बात? में, जी। जब वो यहाँ पर प्रतियोगिता में आती थी। जी। जब वो छोटी थी इनकी तरह, तो वो उनके साथ मैंने खूब बजाया। जी उसके बाद मैंने एक दिन
उनका फोटो जो मेरे साथ जो मैंने भेजा फेसबुक पर डाला, तो उन्होंने फोटो का जवाब फोटो से दिया मुझे। क्या बात ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बात है। बिल्कुल। तो दोस्तों ये सभी वो लोग हैं जो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और आगे अब हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। मैम नाम बता दें आपका। मैम कब से सीख रही हैं आप? 4 साल हो गए। 4 साल आपको हो गए सीखते हुए। तो किस तरह का बदलाव आप महसूस कर रही हैं? और सबसे पहले तो आप ये बताएं जी, इंटरेस्ट आपका कैसे जनरेट हुआ? मतलब मैं कहीं भी जाती थी तो मुझे लगता था जहाँ भी गाने बजते थे कि मेरे पैर थिरकते थे, लेकिन मुझे करना ही नहीं आता था जी। जब मेरे पैर थिरक रहे हैं कि मैं करूँ तो होता ही नहीं था जी। और फिर उसके बाद आपने सीखना शुरू किया और आज 4 साल हो गए हैं। तो किस तरह से आप महसूस कर रही हैं एक जो जर्नी रही है आपकी 4 साल की? बहुत अच्छी। और गुरु जी का बहुत अच्छे हैं, वो मेरे साथ इतनी मेहनत करती हैं जी। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट होता है, जैसा कि आपने कहा पैर आपके नहीं थिरकते थे और अब आप इतना अच्छा परफॉर्म करी, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी जो चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है करने में? करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तब होगा, नहीं तो बिल्कुल। तो शुरुआत कहीं ना कहीं से आपको करनी होगी और एक वो दिन भी आएगा आपकी ज़िंदगी में जब आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों प्रोग्राम में आज हमने बात की शशि सक्सेना जी से, ये कथक सिखाती है। और दोस्तों जैसा कि हमने उनसे खुद से बात की और कई सारे स्टूडेंट्स से हमने बात की, तो दोस्तों ये जो कला है, ये जो आर्ट है, ये जो है इंसान की ज़िंदगी में डिसिप्लिन लेकर के आती है और एक कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करती है ईश्वर से। ये एक साधना है, सिर्फ डांस नहीं है। और जो लोग इसे करते हैं, जो लोग सीख रहे हैं, वो बखूबी जानते हैं कि ये साधना इस तरह की कि व्यक्ति अगर इसमें एक बार डूब गया तो फिर वो निखर कर ही आगे बढ़ता है और निखर कर ही उभरता है। तो दोस्तों प्रोग्राम में आज जिस तरह से हमने एक कला के क्षेत्र में आए हुए लोगों से बात की और जाना, तो कहीं ना कहीं हर इंसान को अपने अंदर के जो पैशन को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। अपने अंदर की कला को आपको मरने नहीं देना है, उसे ज़िंदा रखना है, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ सुकून हासिल कर सके और खुशियाँ आपको मिल सके। और दोस्तों कहते हैं ना कि कला का जो क्षेत्र होता है वो सीमित नहीं है, उसका कोई दायरा नहीं है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है। और एक बार जब व्यक्ति कला के क्षेत्र में उतर जाता है तो नई नई चीज़ें वो करता है। और जैसा कि शशि सक्सेना जी के बारे में हमने बात की, ये लेक्चरर रही हैं, कथक ये सिखाती है और साथ ही लेखन की विधा से भी ये जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है और अब तक 2 उनकी जो किताबें हैं वो प्रकाशित हो चुकी है। तो वाकई में कई सारे माइलस्टोन हैं जो इन्होंने अचीव किए हैं और आगे भी ये इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छूती रहे। इसी शुभकामना के साथ हम आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेना चाहेंगे। इजाज़त दीजिए निशा को। नमस्कार।